हमारी लाइफ में बहुत सारे कर्ज हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, पर अगर हम इन्हें हिडन ब्लेसिंग्स मान के चलें तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मुग्धानंद जी की एक कहानी शेयर करती हूँ। एक संत थे तुकाराम। उनकी बीवी बहुत ही क्रूअल थी, उनसे बहुत झगड़ा करती, बहुत लड़ाई करती, उनको बहुत परेशान करती, पर वो अपने भगवान का नाम लेते रहते, जपते रहते। एक दिन घर पे खाने को कुछ नहीं था। उनकी वाइफ अपने बच्चे को संभाल रही थी और बहुत भूख लगी थी सबको, पर तुकाराम जी अपनी पूजा में मग्न थे। वो अपने भगवान का नाम जपे जा रहे थे। वाइफ को बहुत गुस्सा आया, तो बहुत जोर से चिल्लाई और बोली, क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शॉप पे और जाओ कुछ अर्न करके लेके आओ, खाने को लाओ हमारे लिए। तुकाराम जी उठे और उन्होंने अपनी शॉप पे काम किया और कुछ अर्न किया और उस अर्निंग से अपने घर का राशन लेकर घर को चल पड़े। रास्ते में कुछ भिखारी मिले। अब वो भिखारी उनसे मांगने लगे, तो तुकाराम जी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें सारा कुछ दान में दे दिया। अब दान में सब कुछ बांटने के बाद उनके पास सिर्फ एक गन्ना ही बचा। अब वो गन्ना लेकर अपने घर चले गए। अपनी वाइफ को बोला कि बस ये गन्ना ही मिला है आज मुझे। उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया। उसने फट से वो गन्ना लिया और धड़ से तुकाराम जी के सिर पे मार दिया। अब वो गन्ना 2 पार्ट्स में टूट गया। तुकाराम जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे अरे कोई बात नहीं, आधा तुम खाओ, आधा मैं खाता हूँ। ये बोलकर वो दूसरे कमरे में चले गए। तुकाराम दूसरे कमरे में जाकर भगवान की पूजा करने लगे। उन्होंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी क्रूअल वाइफ मुझे दी है। ऐसी क्रूअल वाइफ की वजह से ही मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं है। मैं आपके चरणों की भक्ति कर सकता हूँ, आपसे प्रेम कर सकता हूँ। मेरे मन में कोई भी मोह नहीं है। आपका लाख लाख धन्यवाद। अगर हमारी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स और कर्सेस हैं और हम भगवान का नाम लेके उनको ब्लेसिंग्स मानते हैं, तो लाइफ विल बी मोर इजी फॉर अस। हमारी लाइफ में बहुत ही एडवर्स चीज़ें हों, बहुत ही बुरे लोग हों, तब भी हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो एडवर्स चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं, भगवान के और भी करीब लाती हैं। हमें अपनी कर्सेस को ब्लेसिंग्स मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा कंधे देकर ही बोझ डालता है। उसने हमें चुना है एक अच्छे काम के लिए, बस हमें उस अच्छे काम को ढूंढना है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके लिए उसका शत शत नमन, धन्यवाद उस हर एक श्वास का जो उसने हमें दी। धन्यवाद हर एक खुशी का, हर एक दुख का जो उसने हमारे निहित किया। शुक्रिया कान्हा। राधे राधे।